तद्भवत् यल्पमेघसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उस परं परंतु उन उन कामनाओं से जिनका जिनका ज्ञान हरा। इसमें सर सही नहीं। हाँ सर, स्क्रीन ले लीजिए, आप स्क्रीन से ले लीजिए। परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण में हो जाते हैं। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है। परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु तुम तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं की पूजन करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रिंकू सर, प्रणाम आपको, वंदन। और अभी हमारे बीच में जो है आदरणीय शारदा सक्सेना मैम आई हुई हैं आज। वो बहुत ही सीनियर आचार्य हैं और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम से। बहुत दिनों से गीता परिचय अभियान में वो बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा में लगी हुई हैं। उनका केवल एक ही प्रयास है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग भगवान गीता प्रचार में जुड़ें, कैसे भगवान के सन्मुख हों। और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। वो अपनी बात आज रखना चाहती हैं कुछ 2 मिनट के लिए, तो हम उनको सुनेंगे। हरे कृष्णा आदरणीय मैम, प्रणाम आपको, आपका स्वागत है मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुकेश जी। आपका बहुत बहुत आपको नमन, और सारे भगवत भक्त जो बैठे हुए हैं उन सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम है, वंदन है। आज हम अपनी थोड़ी सी बात कहने आए कि गीता में कहा गया है कि भगवान का प्यारा कैसे बना जाए। और स्वामी जी रोज अपने प्रवचन में सुबह सुबह रोज हमें याद दिलाते हैं कि भाई भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। तो भगवान में लगने का मतलब क्या है? कि क्या हम पूजा पाठ करने बैठ जाएं, या सुबह सुबह गीता के सारे चैप्टर पढ़ने बैठ जाएं? नहीं, भगवान में लगने का मतलब है कि भगवान से हमें प्रेम हो जाए। और प्रेम के बिना कुछ भी दुनिया में ठीक नहीं है। बिना प्यार के घर परिवार में भी हमें रहना हो तो हमें प्रेम चाहिए ही चाहिए। तो फिर जिस भगवान ने हम सबको बनाया, उस भगवान से हम प्रेम क्यों ना कर लें? क्योंकि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हमें इसी जन्म में भगवान को पाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा काम यही है कि हम प्रचार में लग जाए, भगवान की वाणी को जन जन में सुनाएं। या जहाँ जहाँ गीता परिचय अभियान के द्वारा जहाँ जहाँ सेमिनार होते हैं उनमें अपने प्रियो को जोड़ते हैं। जैसे जो हमें आनंद मिल रहा है, आप सबको सबके चेहरे देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि कितने आनंद में बैठे हैं। किसी का भी चेहरा ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऊब लग रही हो, बल्कि ये लग रहा होगा कि 2 घंटे के बाद थोड़ा सा 10 मिनट सर और टाइम दे दें। और मुकेश जी जिस तरीके से अपने भक्तों को लेके चल रहे हैं, साधकों को लेके चल रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है कि वो अपनी इस छोटी सी उम्र में भगवान की चीजों को कितने विस्तार से, कितने प्रेम पूर्वक उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर क्लास में। तो उसके लिए भी बहुत बहुत नमन है। और हम अपनी बात थोड़ी सी कहने आए हैं क्योंकि इस अमूल्य जीवन के बारे में हमको पता नहीं है। देखिए अभी हम लोग कितना पैसा रुपया सब कुछ जोड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, एक ही काम नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा। कहने का है, काया मेरी न साथ दे, मिट्टी में ये मिल जाएगी। काया मेरी न साथ दे, मिट्टी में
मिल जाएगी धन संपत्ति, न साथ दे किसी और की हो जाएगी। खोया बहुत है अब तलक, खोया बहुत है अब तलक, अब प्राप्त होने दो अपना हृदय और आत्मा, मुझे शुद्ध करने दो। आनंद स्रोत बह रहा, मुझे डूब जाने दो। झम झम सुधा बरस रहा, मुझे भीग जाने दो। ओ आनंद स्रोत बह रहा। हम सब गीता पढ़ क्यों रहे हैं? क्या चाहते हैं? हमें सबको शांति चाहिए। सब कुछ है सबके पास, रुपया पैसा धन दौलत जो भी सब कुछ है, संसार से हमें सब कुछ मिल जाता है। एक चीज ही नहीं मिलती है, वो है परम शांति, वो जो गीता पढ़ने के बाद हमें मिलती है। तो गीता पढ़ने का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है हमारा प्रचार करना। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि लखनऊ में शहीद पथ स्थान में जो भीमराव यूनिवर्सिटी है उसके पास में ये जगह है, वहां पर ये राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है 27 सितंबर 2026 को। तो आप सबके जो भी प्रियजन हो, और यदि नहीं भी है ना, तो आज अपनी दृष्टि को घुमाना शुरू करें। ये ना सोचे कि मैम बोल के चली गई हैं तो कोई बात नहीं, हमें क्या पड़ी है, हम क्यों भेजें। तो ये भाव ना लाकर स्वभाव ले आए कि अगर कहा है तो आज निगाह दौड़ाएं। इतने सारे व्हाट्सएप पे नंबर होते हैं, क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जो आपको भगवान का प्यारा बना दे। तो अगर आपने एक या दो लोगों को भी इस सेमिनार में भेजा तो भगवान की प्रियता को ही प्राप्त करेंगे, और भगवान का प्रिय बनना ही है। अभी हमने प्रेम की बात इसीलिए करी कि ये शरीर कब खत्म हो जाएगा, कब चला जाएगा, और हम कुछ बिना किए ही अगर चले गए तो फिर एक वही बात याद आती है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जब अभी तो हम बेहोशी की हालत में चल रहे हैं, गीता माँ हमें बार बार जगा रही है। स्वामी जी जैसे संत मिल गए, भाई जी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष मिल गए, सेठ जी मिल गए, तो इन सबके मिलने के बावजूद भी यदि हम चेतते नहीं है तो उसमें हमारा ही दोष है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस लखनऊ सेमिनार के लिए आपके आचार्य भी खूब अच्छे से आपको समझा देंगे, और लिंक भी आप लोगों को भेज देंगे। और जिसका जिसका यदि हो जाए तो प्लीज आप अपने आचार्य को जरूर संतुष्ट कर दें कि हाँ, कि सर मैंने इस तरफ दृष्टि करी और लोग जाने को तैयार हैं। फीस बहुत कम है, 500 रुपए मात्र फीस है। एक दिन का सेमिनार है और काफी चीजें आपको आचार्य जी बता देंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है। और दूसरी सेमिनार जिसमें बहुत ही कम दिन शेष रह गए, वो है दिल्ली की सेमिनार जो 26 जुलाई को हो रही है तिलक नगर दिल्ली में। अगर आप लोगों में से कोई एनसीआर का साधक है जो दिल्ली गुड़गांव नोएडा आदि में रहते हैं तो प्लीज प्लीज उस सेमिनार में स्वयं भी जाएं, लखनऊ वाले सेमिनार में भी जाएं, और दूसरे नए साधकों को भी लेकर जाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है। अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी और रुचिकर लगे तो प्लीज भगवान की इस बात पर विचार अवश्य करिएगा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आप भी प्रणाम मुझको मैम। मोटिवेशन दे दीजिएगा। और मेरा हमें पूरा विश्वास है अपने ठाकुर जी पे कि ठाकुर जी की बात जो सुनता है ना, और सुन के यदि जरा सा भी विचार करेगा तो आपको राह मिलेगी जरूर। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो चाहना ही करनी है, तो हम ये चाहना रखें, इससे हम किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, बल्कि हमारा अच्छे से परम गति हमें मिलेगी और कल्याण भी होगा। ऐसा विश्वास रखें। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन। हरे तो कृष्णा सर आप भी कर दीजिएगा, है ना, मैम। और आप हाँ अपनी क्लास ले लीजिए। जी हरे जी। कृष्णा, आपका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल मैम, आपको बहुत धन्यवाद। डिटेल तो शेयर ऑलरेडी कर रखी है। देखिए अब हमें ये एक मिनट के लिए विचार करना है कि भाई मैम को क्या पड़ी है। आप देखिए क्या अवस्था है। हर क्लास में मैम जा रही हैं, हर क्लास में ढूंढ ढूंढ के। आज फोन आया मैम का
सर आज आपकी क्लास है, मैं आ सकती हूँ क्या? आप विचार करें क्या मिल रहा है। अब जो मिल रहा है वो तो भाई मैम ही जान सकती है। वो का- आनंद अभी हमने गाया ना कि आनंद स्रोत हाँ। बहता है और ऐसा बहेगा ना। हम्म। देखिए गीता का लाभ, सब लोग बोलते हैं हम गीता पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में तो आता नहीं क्या फायदा हो रहा है। लेकिन गीता को सही मायने में उतरेगा तभी जब आप प्रचार में लगोगे। खाली स्वयं हमने गुड़ खा लिया और उसका आनंद ले लिया, लेकिन हमें गुड़ ऐसा खाना है गूंगे की तरह कि हम गुड़ तो खा लें लेकिन हम शब्दों में उसको बयां ना कर पाए। ऐसा ऐसा आनंद जिसके लिए कोई शब्द ना हो। कोई पूछे कि भाई कैसे खुश हो, कैसे आनंद ले रहे हो, तो बता ना पाओ। बस ऐसा आनंद होना चाहिए। और ये आनंद अक्षय हो जाता है, आपके लिए कभी खत्म नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि इस जन्म में हम मनुष्य बन के आए। अभी सर ने समझाया कि हम कर्म योनि है, कर्म ही हमारा। तो ये इतने, इस पुण्य कर्म से बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं है इस संसार में। अभी तक हम लोगों ने अपनी उम्र से, आप जब देखा तो लगता है बहुत देर हो गई कि ठाकुर जी बहुत देर में आपने हमारा हाथ पकड़ा। न जाने इतनी पहले की अवस्थाओं में हम कहाँ ऐसे भटक रहे थे, और अब जब पकड़ा है तो लगता है सबको ठाकुर जी का हाथ पकड़वा दूं। यही मन होता है अंदर से कि कैसे कोई साधक भगवान से कैसे जुड़ जाए। तो आप सबकी, सबके हाथ में गीता माँ ने आप सबको आश्रय दे रखा है, सब उनकी शरण हो गए। तो प्लीज प्लीज कहीं भी सेमिनार हो, ये नहीं कि लखनऊ का है या दिल्ली का है, जहाँ कहीं भी आपके आचार्य डालते हैं तो उस समय जरूर डालें कि कहीं मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं रहता, या मेरा कोई जान पहचान का तो नहीं रहता। तो ये दृष्टि जिस दिन बन जाएगी, ये दृष्टि भगवत दृष्टि है। जिस दिन ये बन गई, सृष्टि बदल जाएगी। और ये नहीं बदली तो फिर हम वहीं के वहीं हैं, ढाक के तीन पार। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें बस ऐसा बनना है कि जो स्वामी जी ने बोला, जो सेठ जी ने, भाई जी ने, और जो हमारे वरिष्ठ आचार्य हैं, संतोष जी को आप सब सुनते ही है, बंसल जी को देखिए ना कैसे लगे रहते हैं। जैसे अभी आचार्य जी ने कहा आपके कि हमें क्या पड़ी है, लेकिन हमें पड़ी है, हमें पड़ी है, हमें धुन लग गई है। और उसके लिए भाई जी की एक लाइन भी आपको सुनाते हैं। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, एक तू ही मन भावे है, तने मिलन क्यों आज मेरो इवड़ो चलियो आवे है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें कुछ नहीं सुहाता, एक भगवान तुम ही प्यारे लगते हो कि तुम्हारी बात करें, तुम्हारी बात सबको सुनाए। और ऐसा मन होता है कि भगवान कब मिलोगे, इस बात को सोच सोच के आज मेरा हृदय उछल पड़ रहा है, गदगद हो जा रहा है खुशी के मारे। तो ऐसा ही प्रेम अगर आप सबके मन में गीता पढ़ते हुए उपजेगा तो आप भी ऐसे ही साधक बन जाओगे जिनको भगवान से प्रेम हो जाए। बस प्रेम कर लो। भगवान कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपको ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस मुझे एक बार कह दे कि मैं तेरा और तू मेरा। बस जिस दिन अहमता हम बदल लेंगे उसी दिन हम भगवान के प्यारे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। बोलने को तो जब बोलो तो लगता है पता नहीं भगवान ने कितना, ऐसा प्रेम है ना कि उसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। आपकी क्लास कृष्णा नहीं मैम, डिस्टर्ब हो रही ऐसा है ऐसा थोड़ा सा। भाव है आपका मैम, ऐसा लग रहा है बस आप बोलते रहो और हम सुनते रहे। मतलब नहीं, आप वो तो इतना। आपको भड़कते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे और कृष्णा। और अब जो हम विचार अभी जो बात कर रहे थे, आप सोचो कि भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पड़े रहते हैं, है ना? शारदा जी जैसे भक्तों के, भाई सर आप बताइए मैम, कुछ तो बोल दीजिए क्या चाहिए आपको। और मैम हाथ हाथ ऐसे कर देती है, नहीं नहीं तू जा अपना काम कर, मुझे करने दे अपना काम। तो मतलब ये स्थिति, अब क्या ये। सच में अब ऐसी स्थिति हो गई है गीता पढ़ने के बाद। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब जो रिश्तेदार हैं बात भी करते हैं तो कहते हैं, जैसे लगता है कि अगर 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोल दो कि कोई आया है। अब भगवान सब कहते, भगवान देखो झूठ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन प्रपंच की बातों में ना कोई रस नहीं आ रहा। हाँ, कोई सच्चर्चा कर रहा है, कोई गीता के श्लोक की व्याख्या सुना रहा है, या कोई किसी साधक की अनुभव बता रहा है, तो लगता है कि नहीं 1 घंटे से ज्यादा भी बात करना बहुत अच्छा है, ये सत्संग हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा हम समय अपना इसमें निकालें, क्योंकि संबंध तोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा संबंध विच्छेद करना है कि ममता इतनी ना रखें।
ममता अपने भगवान के प्रति ज्यादा रखें। बस समय बहुत कम है सबके ही पास, हमें पता नहीं है कि हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये कि जो समय मिला है उसे तो पकड़ लें, उसको पकड़ के चल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। और मैं थोड़ा बता दूं प्रभाव। आपको कि ये जो सेमिनार होती है, एक तो सबसे विलक्षण बात यह है कि आप सोचो कि 1200 लोग एक साथ बैठ के गीता सुनने आए हैं। आप विचार कर सकते हैं, गीता सुनने आए हैं। इससे पहले एक दिल्ली में सेमिनार थी, अब मैं बता रहा हूँ सुखासक्ति क्या होती है। आपको बड़ा मजा आएगा सुन के कि सुबह वाली जो दो शिफ्ट में वहाँ ऑडिटोरियम में वो दो मतलब दो हम बुक कर सकते हैं। तो पहली बुकिंग हम लोगों की थी गीता परिचय अभियान की। हमारा 800 रुपये फीस थी, जिसमें सुबह ब्रेकफास्ट था, फिर लंच था, किताब भी थी, सब कुछ था। ठीक है, 800 रुपये। और हमने 4 महीने प्रयास किया, तब जाके वो 1800-1900 सीटें हमारी भर पाई थी। शाम को उसी दिन शाम की शिफ्ट थी। वो एक कॉमेडियन था, नाम मैं भूल रहा हूँ कि गौरव गुप्ता या कोई दिल्ली का कॉमेडियन है। 3 घंटे की शिफ्ट थी, 3 घंटे का, 2 घंटे का प्रोग्राम था शायद उसका। 3000 रुपए की टिकट थी, 3000 की टिकट थी। और वो टिकट ब्लैक में चल रही थी, ब्लैक में टिकट वो मिल नहीं रही थी 3000 रुपए की। तो आप विचार करें, तभी तो भगवान ने कहा मम माया दुरत्या। लेकिन इसी बीच में कोई एक शारदा मैम आती हैं और वो हमें जगाने का प्रयास करती हैं। तो मेरा प्रयास यही है, और गीता परिचय अभियान का क्या है, आप 500 रुपये आप सोचो, सुबह ब्रेकफास्ट भी है, उसके बाद लंच है, और लंच के बाद एक बीच में टी ब्रेक है, लंच के बाद टी ब्रेक है, और फाइनल स्नैक्स हैं लास्ट में। तो आप ये लगा लीजिए, आप यही मान के चलो कि भाई जो 500 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ वो मैं, और फिर उसमें 250 रुपये की ये जीवन दुख भी संगीत है। हमें मिलने वाली है, राइट। तो दुख आप भी है। देखिए, आप यही कैलकुलेशन कर लो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया जाऊंगा और मैं तो पूरा आराम से जब 500 रुपये का खाऊंगा, 250 रुपये की बुक लेके आऊंगा। अगर ये भी और हम अपनी तरफ से गिफ्ट कर दें, हमारे कोई रिश्तेदार है लखनऊ में, उनको बोल दें भैया मैंने आपकी 2 टिकट बुक करा दी हैं, आप जाओ, आपको केवल जाना है। हमारा दोस्त है भैया, आपका बर्थडे गिफ्ट है, आप चले जाओ, करें, प्रयास करें। और इसका जो कमीशन है ना, वो तो फिर मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब। हरे कृष्णा मैम, बहुत प्रणाम है आपको। और बड़ा सौभाग्य रहा हमारा, आप आए मैम, इतनी मधुर वाणी में आपने, मतलब बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, प्रणाम आप। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम है। प्लीज प्लीज कृष्णा। बात पर विचार जरूर कीजिएगा और जी अपने आचार्य को अवगत करा दीजिएगा कि हाँ सर, की वाणी का प्रभाव हुआ है और हम कर रहे हैं, करें। कोई ना कोई जरूर मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें से कोई लखनऊ का ना हो। हमें तो लग रहा है इसमें 4-5 तो हैं आराम से, लेकिन अगर नहीं है तो बना लीजिए अपने आप को कि लखनऊ का, कि लखनऊ के आसपास भी कोई रहता हो तो वहां से भी अपना बातचीत करें, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे साधक। ठीक है। हरे बहुत सुंदर कृष्ण। मैम। जी जरूर, हरे प्रयास कृष्ण। रहेगा। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही मेरे पास डेटा आएगा, ठीक। मैं आपको बताता रहूँ। नहीं, आप हमारी जगह आप ही बहुत है, आप ही अपने पास रख के और अपना, क्योंकि आपके पास आप आचार्य हो ना, आचार्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हर शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो ये आदर सम्मान है ना, यही उसको ऊंचा उठाता है, क्योंकि गुरु के पास और कुछ नहीं है। शिष्य का जो प्यार मिलता है ना, उससे गुरु उठता है। तो आचार्य, आपके जो आचार्य जी हैं, मुकेश जी, आप प्लीज जो जो आपके अच्छे से हित जो भी कर सकें उसकी सूचना आप अपने आचार्य जी को दे दीजिएगा। हरे तो कृष्ण। गीता परिचय अभियान में जो भाव है वो कृष्ण वंदे जगत गुरु, हम केवल भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मानते हैं। तो जी जी। बस हम सब तो, आप और हम तो एक ही बस में हम बैठे सब हुए हैं। निमित्त हैं, हरे हम सब भी हाँ, साधक हैं, हरे आप ही की तरह हैं। हरे आप ही की तरह, बस भगवान ने हमें रोजगार दे दिया ये वाला, तो हम रोजगार बंदे हो गए। हरे नहीं कृष्ण, तो हम बेरोजगारों की तरह पड़े थे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भाव है, बहुत हरे आनंद आया। कृष्ण। हरे ठीक कृष्ण। है, ठीक है, हरे कृष्ण, क्लास प्रणाम लगेगी आपको। आपका, हरे कृष्णा, प्रणाम। कोर्स नहीं तो छूटेगा। मैंने बहुत हरे आनंद आया कृष्ण। मैम, हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। देखिए। ठीक है, वापस आते हैं। सर ने बहुत अच्छा अभी भाव लिया था पहले। देखो भगवान यहाँ पे क्या करें कि अब ये बात जो है बहुत विलक्षण है और हमारे काम की है कि जो जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, मैं उस देवता में उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमें जहां हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा भैरव जी में है तो भैरव जी भी हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देंगे। हमारी श्रद्धा मान लो कि अब शिरडी साईं बाबा में हो रही है तो वो वहां सिद्ध कर दे, क्योंकि हमें हम अब लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, श्रद्धा को क्यों दृढ़ कर देते हैं।
भाई वो चाहें तो सबकी श्रद्धा को अपने अंदर अपनी तरफ मोड़ सकते हैं ना। बस यही वो कर्म स्वतंत्रता का जो वीटो पावर है, भगवान उसका कभी उल्लंघन नहीं करते। ये पूरी सृष्टि किसकी बनाई हुई है? भगवान की बनाई हुई है। एक क्षण मात्र में उनको कितना टाइम लगता है बुद्धि शुद्ध करने में, लेकिन जो उनका जो विधान है कर्म स्वतंत्रता का, उसको वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करते। उसने कभी, तेरी श्रद्धा है, तेरी श्रद्धा अगर किसी देवता में है, ग्राम देवता में है, कहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भाई, ठीक है तुम उसका पूजन करो। अब आगे ये बहुत बहुत सुंदर 4 श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, बड़े काम के हैं हमारे। उसके बाद कहते हैं, मेरे द्वारा दृढ़ की श्रद्धा से युक्त होकर और मनुष्य देवता का सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वो कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही होती है। एक कंपनी का सीईओ है, उसने 25 मैनेजर रखे हुए हैं। अब हमारी श्रद्धा एक मैनेजर में हो गई, तो मैनेजर ने हमारा प्रमोशन कर दिया, हमारी सैलरी बढ़ गई। लेकिन वो सैलरी आ कहां से रही है? कंपनी अकाउंट से आ रही है ना। कंपनी का मालिक कौन है? सीईओ है ना। तो भगवान कह रहे हैं भाई तेरी श्रद्धा वहां थी, तुझे वो मिल भी गया जो तुझे चाहिए था कामना के वशीभूत होके, लेकिन अल्टीमेट सोर्स कौन है उसका? जहां से मिला, कहां से मिला? तो मेरे से ही। तो भगवान ने इस बात को यहाँ पे ये सब ये कह के समझाया। आगे भगवान कहते हैं कि परंतु उन तुक्ष बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वह मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। ये सबसे विलक्षण बात है। भगवान यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। देखो ये बहुत बहुत ही सुंदर है। और ये हम देख रहे हैं, ये फोटो भी देख रहे हैं, ये सूरदास जी महाराज हैं और आगे कन्हैया बैठ के आराम से जो है सुन रहे थे उनकी बातों को, उनके उनके पदों को सुन रहे हैं। वो इतने खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं ऐसे, बाबा सुनाओ कछु मोए, बाबा तुम्हारे शब्द मुझे बहुत प्यारे लगे। तो अब लेकिन कह रहे हैं, अब देखिए इसमें वही एनालॉजी लेते हैं मैनेजर वाली। अब मैं मान लो मैनेजर हूं और मेरी श्रद्धा मेरे प्रति की, पर मैं कर तो वही सकता हूं जो मेरी कैपेसिटी है। भाई मेरी कैपेसिटी तो क्या है, 5% इंक्रीमेंट देने की है, राइट। अब मुझसे कोई 25% इंक्रीमेंट मांगे तो मैं क्या कहूंगा? भैया आउट ऑफ माई कैपेसिटी, मेरा बजट इतना ही है, राइट। क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवान क्या है दूसरी तरफ? वो सर्व समर्थ हैं। उनके लिए क्या बचा है? कोई भी काम ना हो। अब बात यहां पे एक और आती है कि भगवान क्या, एक तो सकाम पूरा, बाकी देवताओं से जो भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, मैं तो कह रहा हूं खूब मिले भर भर के हमको, लेकिन वो क्या होगा? आदि और अंत वाला होगा। उसका विनाश निश्चित। क्योंकि क्या देंगे देवता? हमको जड़ ही दे सकते हैं, चेतन तत्व तो दे नहीं सकते। अब जो जड़ है वो मिटने वाला है। हमको राज्य दे देंगे, ठीक है, करोड़ों वर्ष हम, लेकिन वो भी मिटने वाला है। क्या है वो? मिटने वाला है। अब भगवान ने इसलिए क्या बोला? तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य। अब 2-3 चीजें यहाँ पे क्लैरिटी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हम बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं। क्या हमको देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए? भगवान ने कहीं नहीं की ये बात कि हमें देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। खूब। और भगवान ने स्वयं देवताओं का पूजन किया है। अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो भगवान ने सारे श्राद्ध कर्म किए हैं, सारा का सारा पूजन किया है। और हम जानते हैं कि माँ सीता जो है गौरी पूजन के लिए गई हैं, राइट। गणेश जी का पूजन किया है, हर किसी का पूजन किया है। अब बात ये आती है कि पूजन करने की विधि क्या है? पूजन करने की विधि है भगवान। जब कण कण में भगवान है तो क्या उस देवता में भगवान नहीं है? और जब हम उस हायरार्की को समझ गए, पूरी हायरार्की को, कि भाई इनके पास भी हम, ठीक है, हम पंचदेव में सारे देवताओं का पूजन करते हैं, शक्ति की पूजन करते हैं, लेकिन इस शक्ति की भी सोर्स क्या है? वो तो भगवान से ही आई। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? अगर ये ऐसा हमारा भाव है, देवताओं का पूजन हमको करना ही चाहिए, विधि विधान से जो भी हमारा शास्त्र मत है करना ही चाहिए। लेकिन मुझे इस देवता से ये मिल जाए, इसकी पूजा करूंगा तो ये मिल जाए, इसकी पूजा करूंगा तो ये मिल जाए, तो विचार करने की बात है कि भाई जो आपको मिल रहा है उसका अंततो गत्वा फल क्या होने वाला है। परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो हमारे पास है आज, जो भी है, आज विचार करें, जो वो तो हमसे संभल नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? उसके तो अहंकार के हम फूले फूले घूम रहे हैं, भाई मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास ये है, मैं उसको जानता हूं, मैं,
वो तो हमारी बुद्धि को खराब कर रखा है, उसने तो हमारी बुद्धि को इतना तमोगुण में डाल रखा है कि जो झेले नहीं झेल रहा हम लोगों से। देखे ना किस तरीके का व्यवहार रहता है हमारा समाज में। थोड़ा सा मतलब हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम जब किसी छोटे व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारा कैसा एटीट्यूड रहता है, हमारी आवाज में कितनी तलखी होती है। हम उस टाइम भूल जाते हैं कि भैया हर जीव में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हो सकता है कुछ चार टुकड़े ज्यादा हों, या चार ज्ञान की बातें हमें ज्यादा आती हैं, या कोई भी चीज है। लेकिन तो स्वामी जी परमानंद महाराज जी कहते हैं जो है वो तो झेल नहीं रहा, हम और लाइन लगाए पड़े हैं, भगवान और दो। भाई जब और आ जाएगा तो उसको कैसे झेलोगे? वो हमारी बुद्धि का नाश ही करेगा। तो इसलिए कहते हैं हे कृपानाथ आप कृपा करो, भगवान ने जो दिया है वो पर्याप्त से ज्यादा है, वो पर्याप्त से ज्यादा है। अरे अब ये अवस्था आ गई, इतना समय निकल गया, इतनी बात हमने सुन ली, इतनी हमने 6 अध्याय 7वां अध्याय लगभग पूरा होने वाला है। अब तो हम चेते हैं, अब तो भगवान की एक बात को पकड़ के दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं, अब मेरे को ये बात पूरी तरीके से समझनी है। तो भगवान ने यहाँ पे यही समझाया कि देवताओं और भगवान की पूजन, देवताओं का पूजन लोग क्यों करते हैं? कामना के वश में होके। जैसा बार बार यही बात बात आती है कि भाई हमें तो आज हमसे कोई बोले कि अजमेर में चादर चढ़ाने से हमारा काम बन जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अजमेर 4 बार जाएंगे। और गलती से अगर किसी का काम बन गया तो हम हो सकता है कि रोज वहां अजमेर में बैठे रहें। क्यों? क्योंकि हम कामना के वशीभूत हैं। और हम कहेंगे भैया ये राम जी तो सुनते नहीं है, कन्हैया सुनते नहीं है, नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि हमारी कामना हमारा हित करने वाला नहीं है। दूसरा, देवताओं का पूजन हमको जरूर करना है, शास्त्र विधि को जरूर फॉलो करना है, लेकिन दृष्टिकोण कैसा हो, भाव हमारा कैसा हो कि भैया ये इनके पास भी जो एनर्जी है ये भी परम तत्व, उसी उसी जो हमारा जो हायरार्की है उसको हम समझेंगे। तो ये चारों के चारों श्लोक हमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे इतने मतलब इतने द्वंद्व आज दूर हो जाएंगे इस बात को अगर हम समझ गए। मेरे ख्याल से ये प्रश्न हम 2-3 बार आया भी था पहले क्लास में कि हमें क्या देवताओं जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारा भाव कैसा हो इस बात से फर्क पड़ता है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यय मनोत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य का मतलब यहाँ पे पागल से नहीं है, यहाँ पे उससे नहीं है जिसमें बुद्धि नहीं है, यहाँ पे विवेक जिसका जागृत नहीं है उससे मतलब है। अब भगवान ने क्या अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब क्या है? देखो ये जो संसार है वो व्यक्त है। व्यक्त क्या होता है? जो हमें दिखता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिससे हम टच कर सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम व्यवहार कर सकते हैं, वो क्या है? अव्यक्त है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें क्या है? पेड़। जो जो ट्री है उसकी जो शाखाएं हैं इतना विशाल, आप देखो ना, मतलब बैनियन ट्री कितना विशाल है, वो क्या है? व्यक्त है, हमको दिख रहा है। लेकिन वो कहाँ टिका हुआ है? वो जो बैनियन ट्री है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? हरे कृष्णा, बताइए। वो जो बैनियन ट्री है वो टिका किसके ऊपर हुआ है? बताएं, अनम्यूट करके थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, टाइम है अपने पास आज। हरे कृष्णा। जड़ के ऊपर। जड़ के ऊपर। तो क्या जड़ हमें दिखती है? नहीं। तो वो क्या हो गया? अव्यक्त हो गया, है ना? ये इस श्लोक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अव्यक्त किसको बताया? जो दिखता नहीं है। तो भगवान ऐसे ही कहते हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष है ये व्यक्त है, लेकिन ये टिका किसके ऊपर ऊपर हुआ है? ये टिका हुआ है, ये मेरे ऊपर टिका, अव्यक्त के ऊपर टिका। इसलिए कहते हैं ना कि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम उस संसार वृक्ष की सेवा में लगे हुए हैं। हम पेड़, हम उसके पत्तों को पानी दे रहे हैं, पत्तों को चमका रहे हैं, उसकी स्टेम को चमका रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जड़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। आप देखो ना, अगर हम जड़ को पानी दे दें, अगर हम जड़ को ध्यान रख ले, तो ऐसा हो सकता है कि पेड़ में कोई व्याधि हो जाए, वो अपने आप सबको अपना अपना हिस्सा पहुंचा देंगे। तो ये बात भगवान ने यहाँ पे इसको इस तरीके से समझाया। अव्यक्त, अव्यक्त रूप, अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला
अब ये ऐसा हुआ है, दुर्योधन हो गए या कोई भी हो गए, उन्होंने यही कहा भाई, उन्होंने जब अपना विराट रूप दिखाया हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के उसमें जो है, तो उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन ने ये कहा, अरे ये नाटकखोर है, ये ग्वाला है, इसको माया आती है, दो चार तंत्र मंत्र आते हैं और ये नाटक कर रहा है, कुछ नहीं है, पकड़ो इसको। तो ऐसी ही बुद्धि, ऐसी ही वही दुर्योधन बुद्धि हम भी तो लेके बैठे हुए हैं। अब भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं मैं अव्यक्त हूँ, संत कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, स्वामी जी रोज कहते हैं सुबह का सत्संग। मेरी में चरणबद्ध प्रार्थनाएं हम नहीं कर पाते हैं, हमारी कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो भी हैं, लेकिन हम सुने जब वो स्वामी जी के मुख से हम सुनते हैं ना, तो मतलब वो तीर की तरह लगती है, पता नहीं कौन सी बात हमको लग जाए और कौन सी बात हमारा काम बना दे। बहुत विलक्षण बात है, लेकिन क्या हमको समझ में आ गई? क्या हम उसको जीवन में उतार पाए? क्या हमको आज हमें लगता है कि नहीं, हमारी अब हमारा जो है हमारी बात बन गई? नहीं नहीं, आगे बात प्रभु जो चेकलिस्ट बताएंगे उसको समझाएंगे, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। 25 में भगवान ने समझाया, जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझ अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सबके देखो, अब भगवान ने कहा योग माया से ढका हुआ रहता हूं, तो भगवान भी क्या है, उस जो मम माया दुरत्या है, कि भाई जो मुझे नहीं जानना चाहता, जो मेरे, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कोई आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, राइट? कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई खींच के लाए। और यहाँ पे मुझे एक संतोष जी का बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है। अगर भगवान चाहे कि सबके सब आज गीता साधक हो जाए, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा ग्लोबल यूनिवर्स, इवन इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग जर्मनी, रशिया, सबके सब गीता साधक बन जाएं, भगवान को कितना टाइम लगने वाला है? अगर भगवान चाह लें कि भाई सब जो है मेरी शरण में आ जाएं, मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करें, तो कितना टाइम लगने वाला है? क्या करना है उनको? 1 मिनट के लिए बस वो वायुदेव से बोलने वाले, भाई तुम जरा शांत हो जाओ। और कहा जाए कि सुबह 5 बजे के सत्संग में जो जो नहीं आएगा उसकी वायु बंद है आज से। स्वामी संतोष जी बड़ा अच्छा समझाते हैं उसको, मैं इतना अच्छा समझा नहीं पा रहा। तो आप विचार करो, तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई सुबह 5 बजे तक जिसको पंच दिव्य रत्न याद नहीं होंगे, उसको वायु नहीं मिलेगी कल से, तो बताओ किस किस को याद होने वाले हैं? कौन है जो जिसको कहेगा कि मेरे को संस्कृत नहीं आती? वो जो रशियन वहां बैठा हुआ है ना, वो भी यूट्यूब से सर्च कर करके पंच दिव्य रत्न याद कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर ठाकुर जी, मतलब वो जो स्वतंत्रता दी हुई है, अगर उस स्वतंत्रता का, अगर स्वतंत्रता को वो चाहे मनवाना, तो क्या क्या उन्हें कोई रोक लेगा? कैसा हो सकता है? लेकिन क्या है, इसे कहते हैं उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना। कहते हैं ना, हम सिस्टम को एब्यूज करते हैं कई बार। भाई हम लेट से एक सीएमओ बन गए, हम आईएएस बन गए, हम किसी अच्छी कंपनी में करते हैं, हम देख हम सिस्टम को क्या करते हैं, एब्यूज करते हैं। उस सिस्टम मिला हमें किसके लिए? सेवा के लिए। लेकिन हम उस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, सारी पोस्ट अपने रिश्तेदारों को दे दी, राइट? इसको दे दो, इसको बना दो। देखते ही हम सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं या किसी भी सिस्टम में, उसे क्या करते हैं, सिस्टम को एब्यूज करना। जब सिस्टम एब्यूज हम करते हैं तो भगवान का विधान काम करता है और वो फिर आगे चल। तो भगवान ने यही समझाया यहाँ पे कि भाई जो नहीं जानता, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो फिर जितना वो मुझसे दूर होता है मैं उससे उतना ही और दूर हो जाता हूँ। हरे कृष्णा। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं, जो भविष्य में हैं, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। यू आर अंडर सीसीटीवी। इसको लिख लें अपने ड्राइंग रूम में। 24 घंटे भगवान की हम नजर में हैं। हमने पास्ट में क्या किया है, हम आज बैठ के सब वीडियो ऑफ करके आराम से 2 घंटे टाइम पास कर रहे हैं, पीछे पीछे क्या हो रहा है भगवान सब देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी ने कहा भाई मैंने तेरे को जूम सेशन दे दिया, गीता सेशन अवेलेबल करा दिया, 2 घंटे का समय भी दे दिया, हमारे कान भी ठीक काम कर रहे हैं, आंख भी ठीक काम कर रही है। भगवान को कितना टाइम लगता है हमारे कान खराब करने में, बताओ ना? ढूंढते रहेंगे हम एक अच्छा सा जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे वीडियो ऑफ हैं, 100 में से 30 लोग आ रहे हैं, 30 में से 25 लोगों के, 15 लोगों के वीडियो ऑफ है, तो यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। भगवान तो देख रहे हैं हमें, ठीक है, हमारा भाव देख रहे हैं।
तो भगवान मतलब इसको अन्यथा न लें, मैं तो भगवान के भाव को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। भगवान यही कहना चाहते होंगे शायद, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, वो ये नहीं कह पाते, और हम जैसे दुष्ट लोग इस तरह की बातें बोल देते हैं। तो भगवान ने यही कहा कि भाई हर चीज पता है मेरे को, किसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो रिश्तेदार हमारे घर में आया है, लेकिन हमारी क्या सोच है उसके प्रति। आगे से तो अरे भाई साहब आइए आइए, अरे भाई साहब आप तो बहुत दिनों से आए नहीं, और ऐसा हुआ, आप तो आते ही नहीं है, आपने तो आना बंद कर दिया, और अंदर से क्या चल रहा है, ये दुष्ट हर महीने चला आता है। तो भगवान तो उस दुष्ट वाली बात को, वो जो एक्सरा मशीन है ना, वो तो वहां बैठे हुए हैं, वो सारे भाव ही वहां से निकल रहे हैं। भाई इसको तो कोई काम नहीं है क्या, हर महीने रोटी तोड़ने चला आता है। हालांकि ऐसा पता है हम ऐसा नहीं सोचते, बट भगवान तो वहाँ हैं। तो ये मतलब ये क्या है, चेक पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। हरे कृष्णा, ज्यादा नहीं लेते इसको वरना फिर और अटेंडेंस कम हो जाएगी। हरे कृष्णा। आगे भगवान क्या बता रहे हैं, ये बहुत विलक्षण श्लोक है और हमारे बहुत काम का है। हरे कृष्णा सर, इसको ले लें आप, कोई भी 27 और 28 सर दोनों ले लें एक बार। मैं निवेदन करूंगा किसी से भी, रुचि मैम लीजिए हरे कृष्णा। ये 80 नंबर वाले भी तो कुछ पढ़ें ये। हरे कृष्णा। जी, अनम्यूट कीजिए। दोनों ले लीजिएगा मैम, 27 28। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। येषां त्ववन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण मैम, बहुत प्रणाम आपको, वंदन, बहुत सुंदर। तो भगवान यहाँ पे, भगवान ने यही बताया कि अभी क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व किसको कहते हैं, ये द्वंद्व का मतलब क्या है, डुअल माइंड, राइट। करना है, नहीं करना है, राइट। राग है, द्वेष, ये जितनी भी दो, हर चीज देखोगे आप, सुख है, दुख है, दिन है, रात है, राग है, द्वेष, तो ये क्या है, द्वंद्व है, डबल माइंड है, हर जगह द्वंद्व भगवान ने कहा है। अब ये भी द्वंद्व है कि क्या, सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है, यही द्वंद्व है कि क्या ये जो हम पढ़ते हैं ये वास्तव में ऐसा होता है क्या। भाई जो गीता में जो भगवान बात बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा भी होता है क्या, कोई मतलब कैसे है। तो ये जो हमारा विश्वास नहीं टिका हुआ है, ये भी क्या है, द्वंद्व है। और जब तक द्वंद्व है, तब तक वो योग माया से ढके ही रहते हैं। तो भगवान ने यही समझाया यहाँ पे कि भाई, और क्या, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, कोई खास बात नहीं है, जन्म रहे मर रहे हैं, पता नहीं कितना कितनी बार ये साइकिल चल चुकी है। पता नहीं किस किस गर्भ में जाके, किस किस योनि में जाके हम अपना जो है देखते रहे, देखें हम किस किस तरीके से जन्म। तो जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट के, वह द्वंद्व मोह से रहित होके मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। दृढ़वती मतलब, दृढ़वती का मतलब क्या है कि उनका टारगेट सेट है, एकदम से क्लैरिटी है उनको टारगेट में, कि अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई है, और अब निर्द्वंद होके क्या करना है। बात तो यही सही है जो भगवान की है, बाकी सब देखे ना। अच्छा, सबसे वाली मजे वाली बात है कि आप किसका भी सहारा ले लो, आप धन का सहारा ले लो, आप परिवार का सहारा ले लो, आप बहुत अच्छे संबंधों का सहारा ले लो, पर विचार करने वाली बात है, क्या किसी सहारे पे हमको 100% कॉन्फिडेंस है। मतलब मजा तो तब आता है जब हम पूरे जीवन एज अ हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, और जब 70 80 वर्ष के होते हैं तो कहते हैं मैं भाई आपको आज तक नहीं समझ पाया। मतलब क्या हुआ इसका, समझ नहीं पाया का मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि भाई बस ठीक है ना, संबंध तो है, लेकिन क्या वो एक जो बात बननी चाहिए थी वो बनी। और
तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो संबंध है ना, अब यहाँ पे ये आज टॉपिक आ गया तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि ये जो हमारा जो हस्बैंड वाइफ का जो वैवाहिक संबंध है, ये संबंध है ही इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, राइट। क्योंकि हमारे किसी भी पुरुष के या किसी भी स्त्री के बस की नहीं है जो अकेले उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो हम क्या करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को, एक दूसरे की ताकत बने। हाँ ठीक है आप, लेकिन परम लक्ष्य क्या हो, परम लक्ष्य हमारा वही हो कि कैसे हमें वो बात हमारी बन जाए। तो जब यही दृढ़वती होना है, और इस विवाह पद्धति का हम अगर सनातन धर्म की बात करें, हम अपने शास्त्रों को उठा के देखें, तो केवल और केवल एक ही कारण है, एक ही कारण है कि हम अकेले चल के इस पूरे धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो हमारा वो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, तो भगवान ने शक्ति और पुरुष दोनों को मिला दिया। अब आप चलो, ठीक है, आप अपने जो भी हमारा जो सांसारिक नियम है उसको भी पार करना है, लेकिन हमारा परम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य हमारा, लेकिन इसमें इतनी अब क्या है, हम हमारे शास्त्र छूट गए, हमारे ग्रंथ छूट गए, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं, हमारे बच्चों को बताने वाला नहीं। हमने इस वैवाहिक सिस्टम को इतना ज्यादा कलुषित कर दिया कि जिसका कोई, आप देख ही रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने सिस्टम में, है ना, एक एक मतलब संबंध चल ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि ये जो पीढ़ी यहाँ बैठी है ये बहुत किस्मत वाली है, बहुत ज्यादा किस्मत वाली है कि हमारे संबंध चल गए। आजकल तो नए बच्चों के संबंध देख, कारण क्या है, कारण ये है, कारण सिर्फ ये है कि वो जो मन है वो इतना ज्यादा कलुषित हो गया है कि वो कहीं एक जगह रुक ही नहीं सकता। उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ। हाँ सबसे बेस्ट है हमारे पास, फिर भी संतोष नहीं है वहां पे, वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज, रेगुलेट नहीं कर रखी है। तो अब ये कैसे होगी, ये तब होगी जब हमारे पास कोई सहारा होगा। सहारा कैसा होगा कि जो मुझे भगवान ने दिया वो बेस्ट दिया है, लेकिन मेरा परम लक्ष्य ये थोड़ी है, मेरा परम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति करना है, उस परम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो भगवान ने यही कहा कि भाई ये डुअल माइंड को इससे बिल्कुल विचलित होने वाली बात नहीं है। अब हो क्या रहा है कि अब हमारी संस्कृति मिक्स हो गई, राइट। अब हम अपना क्योंकि हमें अपनी तो अपना तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, हमें तो मम्मी भी दूसरे की अच्छी लगती है, राइट। अब बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं, भाई हमारी मम्मी थोड़ी सी इस बच्चे के टाइम में जब छोटे बच्चे थे और ऐसे आ जाए ढंग से कपड़े वपड़े पहन के हमें नहीं आए टिफिन लेके और ऐसा गंदा सा, तो हम क्या कहेंगे, मम्मी आप मत आया करो, बाकी बच्चों की मम्मियाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। हरे कृष्णा। तो क्या है, हमें देखा देखी ये होड़ चल रही है। तो भगवान ने यहाँ पे यही कहा कि भाई दृढ़वती होके जो भजन करता है उसकी बात जो बन जाती है। आगे भगवान लेते हैं इसमें 28 और 29, हाँ 29 और 30 में भगवान ने कहा कि वृद्धावस्था और मृत्यु में मुक्ति पाने के लिए जो ब्रह्म जो जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उसे ब्रह्म का संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। और लास्ट में बोला, जो मनुष्य अधिभूत और अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा, हाँ ठीक है, ये तो हमने ले लिया था। अब भगवान यहाँ पे एक हमको अलग दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अर्जुन महाराज ने, अभी हमने देखा कि एक भी श्लोक बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछा है, भगवान अनवरत यहाँ पे बोलते चले जा रहे हैं बात समग्र, क्योंकि समग्रता से बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं भगवान कि वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, हमने शायद पहला वाला चित्र को डिस्कस नहीं किया, इसको जरा देख लें आराम से। हरे कृष्णा, बड़ा आनंद आता है इसको देखने के बाद जो है। आप देख ले हम कौन सी अवस्था में हैं, ये हमारा शिशु है, ये बचपन है, फिर ये हमारा किशोर अवस्था है, फिर ये हमारी यंग है, और ये साइकिल क्या है, अनवरत है। इस साइकिल को कोई मिटा नहीं सकता है। ये बाकी कुछ होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, जॉब लगेगी नहीं चलेगी, बच्चों की नौकरी लगेगी, क्या होगा नहीं पता, पर ये साइकिल बिल्कुल हम सब इस साइकिल में ही जीवन जी रहे हैं, राइट।
अब भगवान ने यही बात यहाँ पे समझाई है कि वृद्धा, अब इससे मुक्ति इस रूप से अगर निकलना है तो क्या करना है, मेरा आश्रय लेकर, राइट। अब देखो कुछ शब्द भगवान ने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, ब्रह्म, राइट, उसके बाद ब्रह्म, उसके बाद अध्यात्म, अध्यात्म को, और कर्म, कर्म क्या है उसको, आगे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। भगवान ने ये 6 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। और तो जब ब्रह्म की बात होती है तो ब्रह्म क्या है, एक ही परमात्मा तत्व विभिन्न नाम रूपों में प्रकट हो रहा है, मेरा आत्म स्वरूप से एकता है। वो जो सत और असत का विवेक है और उसमें जो सत का भाव है वो ब्रह्म है, ठीक है। अध्यात्म, अध्यात्म को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अध्यात्म में क्या है, एक तो ये होता है कि ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उस ब्रह्म को और जड़ को, अध्यात्म मतलब खुद का अनुभव, अपना, अपने को जान लेना, वो अध्यात्म है। और संपूर्ण कर्म को जो जान लेता है। अब जो कर्म का जो एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान ने दिया है, कर्म का जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो उसको बहुत डिटेल में, सर्ग और विसर्ग, दो दो पूरे पूरे चैप्टर हैं उसमें, कम से कम 15-15, 20-20 चैप्टर्स हैं, उसके सब चैप्टर हैं, उसमें इसको पूरा को समझाया कर्म क्या है। अब कर्म ये है कि आप ये लगा लीजिए कि हम सो रहे हैं, राइट, नींद में हैं। इससे ही थोड़ा समझते हैं क्योंकि तभी थोड़ा समझ में आता है। और एक कोई घटना घटती है जब हमारी नींद पूरी होती है और हम चेतना में आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब सारी सृष्टि जो है सूक्ष्म शरीर को लेके और एक जगह विराजमान हो जाती है, तो वो वापस मोशन में कैसे आती है, प्रश्न ये है, वापस से मोशन में कैसे आती है। आदरणीय संतोष सर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि हम पहले जो है, जो साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे कि मैटर अलग है और मोशन अलग है, मैटर और मोशन अलग अलग था। लेकिन उस थ्योरी को फिर हम आगे पढ़ते गए, फिर लास्ट में क्या निकल के आया, E = mc², कि मतलब जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पदार्थों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, हमने सबने पढ़ी होगी, E = mc²। उसको आज जाके डिटेल में समझ, ई क्या है, एनर्जी है, और एम क्या है, मास है, और सी क्या है, कार्बन का एक जो वैल्यू होती है, जब हम उसको उस अनुपात में जो मल्टीप्लाई कर सकते तो एनर्जी बन जाती है, राइट। तो अब लेकिन प्रश्न, जो एक क्वेश्चन था जिसका साइंटिस्ट आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए, कि हर जो छोटे से छोटा जो कण है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो अपनी अपनी क्लासेस में घूम रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि भाई ये जो धक्का मिला, ये जो मोशन मिला, क्योंकि उस सबसे छोटे पार्टिकल में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, राइट, कुछ तो -19 माइक्रोन में करके उसको हम नापते हैं, राइट। उसके लिए जो जो एक पुश चाहिए था, जो धक्का चाहिए था, जो एनर्जी चाहिए थी, वो कहाँ से आई, वो सबसे पहला धक्का किसने दिया, वो सबसे पहला पुश किसने दिया इस ब्रह्मांड की रचना करने में, राइट। तो भागवतम उसको खोलती है, भागवतम कहती है कि वो जो कर्म, वो जो धक्का था, वो जो जो सोई हुई, जो प्रकृति सोई हुई थी, उसको जगाने का जो काम किया वो भगवान ने किया। और भगवान ने उसी बात को यहाँ पे कर्म बोला है, राइट, कर्म बोला है। आगे के जो 3 शब्द हैं, अधिदेव, अधियज्ञ, सॉरी, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अधिभूत कहते हैं जो संसार हमको दिख रहा है ना, इसको इसको हम जो है तमोगुण का एक गुण बताते हैं। जो जो कुछ दिख रहा है वो अधिभूत हो गया। अधिदैव जो है ब्रह्मा जी का है, रजोगुण का स्वरूप है, इसमें जो जो क्रियाएं हो रही हैं वो अधिदैव हो गया। और अधियज्ञ, अधियज्ञ भगवान विष्णु, राइट, जो इसको पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उसको हम अधियज्ञ कहते हैं। इस तरीके से भगवान ने ये 6 शब्द बोल के, अब ये अगले चैप्टर की भगवान ने फाउंडेशन रख दी है, जो 8वां चैप्टर है, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग, इसमें जो है, और इन पूरे श्लोकों, इन पूरे टर्म्स को ओपन करेंगे। और अब मैं आपको एक अगले अगले अध्याय का एक विशेषता बता दूं, कि जब कोई जीव अपनी अंतिम अवस्था में होता है ना, जब वो मरणासन अवस्था में है या उस जीव का जाने वाला है, तो हम 8वें अध्याय का वाचन करते हैं। क्योंकि 8वें अध्याय जो अगला अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें केवल और केवल भगवान ने यही खोला है कि अंत काल में एक मनुष्य की कौन सी गति होती है,
क्या करता है तो क्या मिलता है, कहाँ जाता है, कैसे कैसे जाता है, वो कौन से लोकों में जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है कि नहीं होती है, बहुत विलक्षण है। तो मेरा बस आपसे भी यही चरणबद्ध निवेदन है कि हम अगली क्लास में जरूर उपलब्ध रहें, ताकि हम वो भगवान की उस वाणी को सुन सकें। अब 9:15 सर इसका वो ले लेते हैं हम, पुष्पिका ले लेते हैं, है ना, 8वें 7वें अध्याय की। तो अब आप हम सभी पुस्तक पुस्तक खोल लें, लास्ट में एक लाइन लिखी है ओम तत्सती, तो उसकी पुष्पिका ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है, श्रीधराचार्य जी ने ये पुष्पिका लिखी है, और इसमें भाव यही है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान की वाणी पे कोई चर्चा करने की, हमारी सामर्थ्य नहीं है उसने उनके श्लोकों को शुद्ध पढ़ने की, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, ना नियम, न यम है, न नियम है, न शौच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कृपा की और उन्होंने कहा कि हमारी जो भी हमसे कुछ गलतियां हुई हो, हमसे जाने अनजाने में कोई हुई हो, तो हम जब इस पुष्पिका को लेते हैं तो वो सारी गलतियां दूर हो जाती हैं। ये भाव है श्रीधराचार्य जी का। तो हम सब आराम से एक एक शब्द पे ध्यान देके बोलेंगे। ओम तत् सद इति श्रीमद् भगवद गीता स उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगम सप्तमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये जो भी भगवान का चिंतन है, ये जो भी सत्संग है, हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य वाणी है ये जन जन तक पहुंचे। इस भगवान की जो लाभ हमें मिल रहा है ये जन जन को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम है। आदरणीय मनोहर जी आप ले लेंगे अब, है ना। आदरणीय राजेंद्र सर आप ले पाएंगे आज स्वामी जी का सत्संग 2-4 3-4 मिनट में सारांश रूप में? थोड़ा सा ले लेंगे। ठीक है सर, बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, आप ले लीजिएगा। और हम थोड़ा सा बने रहें क्लास में, क्लास को छोड़े नहीं, क्योंकि आज का सत्संग बहुत दिव्य था। मेरे ख्याल से हम क्लास पूरे टाइम पे पूरी कर देंगे, 9:30 पे पूरी कर देंगे। सर लीजिए, आदरणीय मनोहर सर आपको प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी साधकों को। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरत। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम राधा बाबा का चरित्र सुन रहे थे, और राधा बाबा के बारे में भाई जी से जब संपर्क होने के बाद भाई जी अब बोलने लगे कि मैं तो ग्रस्त हूँ, और आपकी जो समस्या है अब वो आप राधा बाबा से सुलझाओ। तो ऐसा जब होने लगा तो राधा बाबा ने कुछ नियम बनाया कि वो सभी साधकों के प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे। तो आज एक ऐसे ही साधक का प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया है, उस उत्तर को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और यह संदेश ऐसा इस पत्र में ऐसा विलक्षण है ये, कि जिससे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होना संभव है। राधा बाबा ने साधक के प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा पत्र। प्रिय हरिकृष्ण जी, आपका पत्र मिल तो समय से गया था, पर मैं मास में एक दिवस ही पत्रों का उत्तर देता हूँ, वह भी पट्टी पर लिख देता हूँ और कोई उसे लिपिबद्ध करता है। पिछले माह मैं भाई जी के साथ प्रवास पर था, इस कारण उत्तर देने में देरी हुई, और ऐसा ही देरी भविष्य में भी संभव है। आपका प्रश्न बड़ा गूढ़ रहस्य वाला है। उत्तर भी सोच समझ कर लिख रहा हूँ। समझ में आए तो पालन करना, वरना फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना। साधको, राधा बाबा इस प्रकार बड़े स्पष्टवादी संत थे। वेदानां सामवेदो अति देवानामात्रिवासौ, इंद्राणां मनश्चानां भूतनामाति चेतना। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना हूँ। यह बात भगवान गीता के 10वें अध्याय के 22 श्लोक में बता रहे हैं। राधा बाबा कहते हैं कि मन सदा भ्रमणशील है,
उसका कारण उसमें एक अभाव है। मन में चाहना अनंत है, ऐश्वर्य एवं अनंत सुख की है, और आनंद की भी चाहना है। मेरी दृष्टि में यह चाहना श्री कृष्ण की है, पर मन पति पत्नी सखा एवं जागृत वस्तु में ही उसे खोजता है और वह भटकता रहता है। साधना में मन को अंतर्मुखी करना होता है। मन के भटकाव की निवृत्ति का एक ही उपाय है, सेठ जी की भाषा में से श्री कृष्ण के नाम जप में डाला जाए, और नाम जप से मन निर्मल हो जाता है और भगवान की ओर जुड़ जाता है। राधा बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान का भजन करो, कंजूस के धन की तरह भजन करो। कान से नाम सुनो, भजन का फल सत्संग है और सत्संग का फल भजन है। हमारा अंतकरण मलिन है, नाम जप से मलिनता मिट जाएगी। संतों की कृपा से नाम पूर्ण होता है। भागवत में आया है कि जिसके मुंह में भगवान नाम है, सब तपस्या कर ली, सब तीर्थ कर लिए, सब वेद पुराण पढ़ने के समान है। आज से ही आप नाम का भजन चालू करो। भज एव से नाम इति भजनम, भगवान की सेवा ही भजन है। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन मिटे न कलेश। मंत्र जाप नाम दृढ़ विश्वास पंचम भजन, जो सो वेद प्रकाशा। क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सुमिरन भजन न होई। यूं तो प्रभु आपको निरंतर याद करते हैं, पर नाम रटने से उनकी कृपा निरंतर दिखने लगती है। एक साधक ने एक बार राधा बाबा से यह भी पूछा कि भगवान को याद करने का क्या तरीका है। तो राधा बाबा ने कहा कि याद करने का क्या तरीका, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको कैसे याद करते हो? वो आपको दिखाई देगी हर जगह, उसका गुणगान होगा, उसकी बात अच्छी लगेगी, उसका चाल चलन अच्छा लगेगा। तो जो लोग याद करने के तरीके बताते हैं, वो तरीके मेरी समझ में तो नहीं आते। मेरी समझ में तो वो तरीका व्यवहारिक ही है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसे कैसे याद करते हैं, वैसे ही आप, अगर भगवान आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको उसी प्रकार से याद करो। और परमात्मा की याद बड़ी मीठी है। परमात्मा की प्राप्त करने की 8 सीढ़ी है। एक है सत्संग, दूसरा भजन, तीसरा दोष दर्शन। दोष दर्शन में यहाँ अपने स्वयं के दोष दर्शन की बात हो रही है। और फिर उसकी निवृत्ति, निष्ठा, भक्ति, आसक्ति। आसक्ति भी प्रभु में और प्रीति भी प्रभु में। इसका अंकुर होने पर प्रेम का पौधा फूटता है। हम तीसरी सीढ़ी पर हैं। तीसरी सीढ़ी अर्थात हम दोष दर्शन अगर हमारा करना लग जाए और उसकी निवृत्ति की ओर पड़ जाए, तो हम जो गीता पढ़ रहे हैं वो मेरे ख्याल से सार्थक हो जाएगी, बजाय दूसरों के देश देखने का। मन लगाकर श्रवण कीर्तन निरंतर चले तो बाकी काम भगवान सब कर देंगे। मृत्यु तो आएगी, पर ये अंतिम मृत्यु बन जाए, ऐसा प्रयास सिर्फ और सिर्फ नाम जप से संभव है। धन चाहिए तो भी आपको करोड़पति बना देंगे प्रभु, पर विश्वास केवल उन पर होना चाहिए और मांगना भी भगवान से चाहना चाहिए, जैसा कि अभी हमने 7वें अध्याय में ये बात पढ़ी है। एक बार पल्ला पकड़ लो तो फिर वो आपको, अब सबसे अमूल्य चीज उनका प्रेम आपको मिलेगा। पाप से डरे, भजन निरंतर करे, नियम बनाकर करे। जब दृढ़ विश्वास नहीं होता मन से, तो जबरदस्ती मन के ऊपर करना पड़ेगी। मनुष्य का मन ही मनुष्य को धोखा देता है। अनादिकाल से मनुष्य संत एवं भगवान को दोष देता आया है, पर भगवान व संत का घर हमेशा खुला रहता है। हर बार आप मनमानी करते हो और अपनी परिस्थिति को दोष देकर सत्संग भजन में प्रवृत्त नहीं होते, पर भजन और सत्संग तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान का आश्रय तो संसार में निराश्रय हो जाओ, संत का कहना मानो। भगवान और संत आपके सामर्थ्य से ही कार्य करवाते हैं, पर आप प्रमादवश वह नहीं कर पाते। श्री कृष्ण के यहाँ तो कोई भूल नहीं है और नहीं उनके यहाँ कोई पक्षपात। अतः संत से सही उत्तर चाहते हो तो नाम जप निरंतर करे, यही अचूक उपाय है कलयुग में भगवत प्राप्ति का।
परिवार के सभी सदस्यों को यथायोग। ऐसा भाई जी महाराज ने भी कहा है कि अगर आप संसार से विरक्ति चाहते हो तो या तो संसार को भूल जाओ या फिर संसार में सब भगवान में ही समझ लो, तो आप समझोगे कि आप भगवान से जुड़ गए। अंत में आपका यही प्रणाम करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार और कोई प्रसंग होगा तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर, बहुत सुंदर। देखो आपके माध्यम से क्या है कि ऐसी विलक्षण वाणी सुनने को मिल रही है जो हमें कहीं किताबों में पढ़ने को भी नहीं मिलती है ना। बहुत प्रयास करना पड़ता है तब जाके ये सब बातें आपने इकट्ठी की हैं। सर अभी मैं मीराबाई का चरित्र लगातार पढ़ रहा हूँ। उनका पूरा मतलब 51 एपिसोड है उसकी, जहाँ से मैं सुन रहा हूँ। अब वो मीराबाई का चरित्र अगर अपन सुनेंगे तो मेरे को लगता है कि वो बिल्कुल। वास्तव में वो भक्त थी। जी। और जो उनके कुल का पतन हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप भी उसी में पैदा हुए, राधा सांगा के कुल की थी वो, और वो क्यों पतन हुआ, वो एक मीराबाई के अपमान की वजह से हुआ था। पूरी कहानी है साहब उसकी, कभी मौका कहाँ मिला सर, तो आप आप मैं, सभी को श्रवण हाँ आप कराऊंगा। शुरू सर, हरे कृष्ण। आप ही इसके प्रोड्यूसर हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही राइटर हैं, तो हम तो श्रोता हैं ये आपके। सर आपकी कृपा है सर, कि अरे आपका सर, आशीर्वाद है कि मैं स्वामी जी का आशीर्वाद। अपनी इस हल्की ठीक फुल्की है वाणी में आपको सुना पाता हूँ। सर, न सर मेरी बहुत आनंद व्याकरण आता है अच्छी है, सर। न मेरी हिंदी अच्छी है। अरे सर बस कोई बात सर, ये सब ठाकुर जी की। अच्छा आदरणीय जानवी जी, आप एक बात बताइए जो आपको आज पूरी क्लास में अच्छी लगी, जो आपने पकड़ी, एक बात कोई भी जो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये जो बात मैंने जितने भी श्लोक सुने, जो ये बात सुनी, जो मेरी समझ में आई। हरे कृष्ण, अपनी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं जी। हरे कृष्णा। इतना तो मेरी समझ में बहुत हल्का हल्का आ पाता है, क्योंकि मैं बहुत कम जुड़ पाती हूँ। ये मेरा एंड से थोड़ा सा त्रुटि रह रही है, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से जुड़ पाऊँ। पर मुझे आज की क्लास में एक बहुत अच्छा लगा कि सब अपने ओर से कोशिश कर रहे थे समझाने का, जो भी श्लोक वो पढ़ रहे थे। तो इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है, और मुझे लगता है कि जितने भी क्लास में लोग थे उनको भी मिलेगी कि हम अपनी ओर से भी समझ, सिर्फ सुनने की नहीं, पर हम अपनी ओर से भी समझने की और प्रयास करें, और पढ़ना चालू करें गीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये क्या है कि एक एक भाव ऐसा है कि अब आने वाली क्लासेस में हम एक एक मिनट की समरी सब साधक बताया करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा सब साधकों को केवल 1 मिनट में या 30 सेकंड में एक बात, वो एक बात जो पूरी क्लास के 2 घंटे में उनको अच्छी लगी, उनको समझ में आई, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये बात है जो मेरे को आज अच्छी लगी, एक 30 सेकंड में इस बात बोलनी है, कोई ज्यादा उसमें तैयारी नहीं करनी है। तो ये हम अगली बार से स्टार्ट करेंगे। ये डेमो जो है आज जानवी ने दिया है, तो अगली बार, इस बार तो स्पॉटलाइट नहीं करते। अगर कोई प्रश्न है, किसी का कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं राजेंद्र सर से अनुग्रह करूंगा कि आज स्वामी जी के सत्संग में वो थोड़ा सा समरी दे दें। अभी 2-3 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आप सभी के चरणों में वंदन। आज का जो सत्संग था, आदरणीय भाई साहब मनोहर जी ने काफी कुछ उसमें से अंश ले लिए हैं। अभी आपको रिपीट होते हुए देखेंगे, हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि वो चीज रिपीट नहीं हो, परंतु सत्संग का भाव ही ऐसा था आज का। स्वामी जी ने सत्संग का जो शुरुआत की संसार से की। संसार जो हमें ये दिखाई दे रहा है वह धोखा है, माया है, और परमात्मा जो है वो सबको आनंद देने वाले हैं। भोले बाबा क्या कहते हैं पार्वती जी से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरे भजन जगत सब सपना। तो वास्तविकता यही है कि जो दिखाई दे रहा है वह सब छूटने वाला है और एक दिन छूटना ही है, परंतु हम उसमें फंस जाते हैं। जो आज के अध्याय में भी था 7वें में, सो माया बस वयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हमने जो जड़ से साथ संबंध मान लिया है वह धोखा है, बस उसी में फसावट है। तो स्वामी जी कहते हैं, और
अपने कई सत्संगों में भी बताया है कि जो सुंदर है उसको पहचानिए, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, और नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो दिखे नाय। तो जो सत्ता दिखाई नहीं देती उसको हम विश्वास नहीं करते। स्वामी जी कहते हैं कि जो असत है वह तो छूट ही रहा है और एक दिन छूट ही जाएगा, उससे हमारा कभी संबंध रहा नहीं, रहेगा नहीं और हो सकता नहीं। और जो परमात्मा नित्य प्रतिदिन प्राप्त हैं वह प्राप्त ही हैं, उनको हम प्राप्त करने की क्या चेष्टा करें, वह तो हमारे साथ है ही, अभिन्न है। और अनुकूलता जो है वो बांधने वाली है और प्रतिकूलता हमारा कल्याण करने वाली है। हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन में अगर 14 वर्ष वनवास के हटा दिए जाएं तो फिर हम स्वतः समझ जाएंगे कि क्या। तो प्रतिकूलता हमारा कल्याण करने के लिए आती है। और हम ये सोचते हैं कि हमें जो रुपया पैसा मिल रहा है, सुख भोग मिल रहे हैं, इससे हमारा कल्याण हो रहा है, यह हम गलत फहमी में रहते हैं। वास्तविकता यह है कि जब भी विपरीत परिस्थिति आती है वह हमारे कल्याण के लिए ही आती है, परंतु हम उसमें दुखी होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि अनुकूलता में अधिक खुश नहीं होना या उछले नहीं, और प्रतिकूलता से घबराए नहीं। तो यह, और अंत में स्वामी जी ये बताते हैं कि श्री भागवतम में भी आया है, भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले तो उसका धन ले लेता हूं, फिर भाई भाई बंधुओं से संबंध विच्छेद करा देता हूं, सब तरफ से उसके ऊपर दुख आ जाते हैं, फिर भी वह मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो मैं उस भक्त का दास हो जाता हूं। बहुत ही विलक्षण बात, जो पकड़ने वाली बात प्रभु जी यही है कि हमें करना क्या है, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, हमें जो नित्य निरंतर भजन से सिमरन नाम जप यह छोड़ना नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं तो सभी के चरणों में निवेदन करूंगा, अब हमारी वो अवस्था आ गई है जो हम रिटायर्ड हैं। हो सकता है कि हम वॉक वॉक करने जाते हों सुबह, पता नहीं क्या क्या नियम हो, चाय पीते हों, पता नहीं कौन कौन सी टी पीते हों, पतंजलि बाबा का कुछ करते हों, बहुत कुछ करते होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बाध्यताएं हैं और बहुत जरूरी हैं वो सारी चीजें, पर केवल 20 मिनट हम निकाल लें। देखो, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे, ये बात पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में आती है कि हम सबके पास बड़ा कम समय है। पता नहीं वो कौन सा सांस आएगी जो लौट के नहीं आएगी, है ना। तो निवेदन में करूंगा कि भाई जो कर सकता है जरूर करे, और बाकी जो युवा हैं जो जॉब में हैं या जो बिजनेस में हैं और ऐसे हैं, वो कम से कम एक दिन कर लें, वीक में एक दिन, सैटरडे संडे जब भी छुट्टी हो, जब भी ऐसा लगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब जो रिटायर्ड हैं और या फिर जो नहीं कहीं इंगेज हैं, वो तो मतलब किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं, हम ये सवाल पूछें अपने आप। स्वामी जी ने यही कहा कि भाई कौन सा वो घड़ी आएगी जब यमराज आके हथौड़ा बजा देगा तभी हमें चेत आएगा क्या। मतलब कठोर भाषा में स्वामी जी तो बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं। तो जरूर चेतें, जरूर करें। अरे भैया कुछ नहीं पता है, आज उठे कल को सांस वापस आए नहीं आए, और भगवान ने कहा ये अंतिम जन्म, इसको बनाने की कोशिश करें। तो बड़े निवेदन है कि हम जरूर ये सुबह स्वामी जी के सत्संग, क्योंकि वहां एक बार जो जुड़ गया ना, वो मतलब स्वामी जी की पक्की मोहर लग जाती है उसके ऊपर। राजेंद्र सर बहुत प्रणाम आपको, और सर बहुत बहुत बधाई। आप और योगेश रविग्रास सर हमारे क्लास के टॉपर हैं सर, 94 96 सर कैसे लाते हो हमें भी थोड़ा समझा दिया करो। हरे प्रभु जी कृष्णा। ये पता नहीं कैसे गलती से ही आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, हम लोगों का बहुत बहुत सर, तो आपका आपका साधन है उसमें बहुत सुंदर। ठीक है, हरे कृष्णा का। हाँ सर, चंद्रिका मैम कुछ पूछ रही है आप? हरे कृष्णा, हैंड रेज है आपका, चंद्रिका हाँ मैम। सर, हरे कृष्ण। मैं जी, जी जी, मैं हरे कृष्ण सर। मैं ये पूछ रही थी, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए और कुछ अच्छी टिप्स बताइए, कुछ थोड़ा सा याद कर सके, हरे कृष्णा ऐसे हरे प्लीज कृष्णा। बताइए। गीता प्रचार, गीता प्रचार से बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। राजेंद्र से बताएंगे, जो भाई जो टॉपर है उससे पूछे ना हम, अब हम जैसे से क्या पूछोगे, हम तो खुद ही जो है 90। सर बताइए, राजेंद्र सर जी बताएंगे। सर बताइए, आप ही बताइए सर।
सर ऐसा कुछ नहीं है, सभी उसमें देखो नंबर ज्यादा आने की कोई वो ऐसी बात नहीं है। नंबर तो सभी अपने प्रयास पूरे करते हैं, परंतु जो सर ने बताया और आदरणीय हमारे योगेश आचार्य जी बताते रहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जीवन में अगर गीता प्रचार आ जाए और कोई भी बात बने नहीं। बस सारी कृपा अपने आप ठाकुर जी की बरसती रहेगी। गीता प्रचार तो हमें करना ही है, इसको तो जीवन में लाना ही है, क्योंकि हम जब तक लोगों में उनके अपमान, मान अपमान दोनों को सहन नहीं करेंगे, तब तक हमारे में वो मतलब वो शक्ति नहीं आएगी जो हम प्रचार कर पाए सही ढंग से। और प्रचार हम करेंगे भी क्या, सब वो अपने आप ही कराएंगे ठाकुर जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आपको कोई बोले मैं आपको गीता पढ़ा दूंगा, आपको कोई बोले गीता में समझा दूंगा, आपको बोले कि मैं गीता याद करा दूंगा, आपको कोई बोले मुझे 700 श्लोक याद हैं, और हमारे सर भूपेंद्र सायल सर कहा करते, लेकिन वो गीता प्रचार नहीं करता, तो वो फिर बिल्कुल बात बनेगी, क्योंकि वो भाव आएंगे ही नहीं बिना उसके। हरे कृष्णा। मैम बस यही तरीका आप लगिए, भाई बाकी जी की सबको भाषा अपने में आप हो सर जाए। ये है कि जी प्रश्न पूछने वाला भी वही है और उत्तर देने वाला भी वही है सर। जी, बिल्कुल। तो तो हमें क्या इसी, करना है, आज्ञा पालन करना है, हाँ उन्होंने बस कहा आज्ञा है, पालन उनका करना जो है। प्रिय काम है वो करना है हमें। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो आप पूर्ण करते हैं। जानवी आप बेटा 2 मिनट कीर्तन करा दो और पूर्ण करा दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम संकीर्तनम यस्य हम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख शमनम शमन तम तं नमामि नमामि हरिं 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 परम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो जय हो। बोलो श्रीपद रामचंद्र महाराज की, जय हो। जय जय हो। हो राधा रानी सरकार की, जय हो। जय जय हो हो। स्वामी जी महाराज की, जय हो। जय जय हो साधक हो। संजीवनी की, जय हो। जय हो सारी वैष्णव वृंद की, जय हो। जय जय हो हो। राज के आनंद की जय हो। आप जय हो बड़ा आनंद आया। हम लगे रहे अपने इसमें। साधक मतलब हरे सावधान, कृष्णा। हर क्षण सावधान, है ना, कोई भी पल ऐसा नहीं जाए जब हम असावधान हो जाएं। हरे कृष्णा आप सभी। हरे कृष्णा। और हरे हरे सर कृष्णा प्रभु जी। सर ये जो परीक्षा थी, इसमें सबसे बड़ा सहयोग ये रहा कि आप हमें असाइनमेंट के लिए पूछते रहे ना हर एक उसमें क्लास में। तो लास्ट में जाके जिन्होंने असाइनमेंट दिए या जिन्होंने सिर्फ 1 से 6 तक के असाइनमेंट रिपीट कर लिए ना, तो प्रभु जी सारा 90%, मेरे ख्याल 80% से ज्यादा पेपर। और ये पहली बार हुआ है ऐसा कि जो हमारे पिछले असाइनमेंट्स में से मोर देन 80% पेपर आ गया। नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो अगर हमने असाइनमेंट पूरे किए हैं, जो अगर आप जैसे हमें प्रेरित करते रहे, असाइनमेंट किसने किया नहीं किया, वो जो पोलिंग कराते रहे, तो उसका बहुत इफेक्ट हुआ कि हम असाइनमेंट करने को बाध्य हुए
और बाध्य हुए तो असाइनमेंट किया तो एक बार क्लियर हुआ। तो ये बहुत सहायता मिली इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है सर, हरे कृष्णा। चीट शीट को हम अगली बार हम भी इस्तेमाल करेंगे सर। हरे कृष्णा, रिवीजन मारेंगे एक बार। हरे कृष्णा। ठीक है सर, अब असाइनमेंट 7 प्रस्तुत है आपके लिए, आप कर लें इस बार, है ना। मैं डाल दूंगा पोल। इस वीक हमें असाइनमेंट पे फोकस करना है और नाम जब तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए, रोटी बना रहे हैं तो, बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं तो, ऑफिस जा रहे हैं तो, ऑफिस से लौट रहे हैं तो, बातें कर रहे हैं तो भी नाम जप करना है। अब मान लो फोन आ गया, फालतू की बातें हो रही हैं, आप छोड़ भी नहीं सकते फोन को, तो लगे रहे अंदर ही अंदर जो है काउंटर ले लें। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। सर हरे कृष्णा। सर ये नाम जप, लेकिन वो नाम माला जो हमारी एग्जाम में हम पूछते हैं, ये क्वेश्चन हमें वो उसमें नहीं आता है ना फिर? आप ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो उसको माला में काउंट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 तक तो चलो अभी हो जाता है, लेकिन अब जैसे अगले में शायद ये बढ़ाते हैं 8 16 ऐसे कर देते हैं ये, तो तो फिर वो अब आप नर्सरी में कब तक रहोगे? अब भाई आप आपने जो है फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर क्लियर कर लिया, नर्सरी में कब तक रहेंगे? अब आपका लेट से छोटा बच्चा है, वो ABCD सुनाता रहे आपको फर्स्ट क्लास में, तो क्या कहोगे आप उसको? भाई ABCD कब तक सुनाएगा, अब तो बुक रीडिंग शुरू करो। तो ये तो प्रयास करें, और ठाकुर जी कृपा करते हैं, आप देखेंगे, खुद ही अनुभव करेंगे। भाई पहले तो हम सर 4 भी नाम नहीं कर जप तो पाते। हो जाता है, बट वो नहीं, माला बैठ के। पहले तो हम 4 भी नहीं कर, नहीं बैठने की जरूरत नहीं है। हम देखो समझ सब, ये बात मेरी योगेश सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम नहीं, हम बिजी हैं, ऑफिस जाते हैं, बैठने की जरूरत नहीं है, हम नाम जप करते रहें, लेकिन काउंटर से करें, है ना। जैसे हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे में क्या 16, एक माला में 16 होते हैं, तो 16 इंटू 108, राइट। उस हिसाब से अगर हम उतने नाम जप कर लें तो ठीक है, वी आर गुड। हाँ, ठीक तो है हो ना। जाता है। हरे कृष्ण, प्रणाम आप। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं, पूर्ण करते हैं। आप सभी को प्रणाम है, आपका रात्रि शुभ हो, अगले हफ्ते मिलते हैं। प्रणाम आप।